बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। एक ही दिन में दो बड़ी अदालतों के दो बड़े फ़ैसले, हर लिहाज से इसका एनालिसिस करना है। कौन से फ़ैसले हैं, दोनों फ़ैसलों पर डिटेल्ड एनालिसिस देना है। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम से, आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हम बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन कर रहे हैं इस हफ्ते इंशाअल्लाह। आपके ताउन से ये सब कुछ जारी व सारी है। बस ये हम बहुत सारे को 4, 5, 6, 7 बस्तियों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके और बहुत ही को 10-12 आइटम्स जिसमें कपड़े, चारपाइयाँ, कंबल, खाना, पानी, बहुत कुछ, मतलब वो बहुत सारी आटा, बहुत सारे आइटम्स हैं, वो साथ में आपको शेयर भी करूंगा। तो बस ये इसमें कुछ शार्टेज आ रही थी, ये आप करें, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई अल्लाह ताला बाकी आप जिस तरीके से बेहतर करेगा। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मैकेनिज़्म मालूम करें और तरीक़ाकार मालूम करने के बाद आप इस कार खैर में शेयर अपना डालें, हिस्सा डालें। बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह। और जनाब, एक ही दिन में दो बड़ी अदालतों के दो बड़े फ़ैसले, एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से आया। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें इमरान खान साहब को तौहीन अदालत केस से बरी कर दिया गया। ठीक है, दरख्वास्त खारिज हो गई तौहीन अदालत की, वो जनाब मासूम करार पाए। मुझे नहीं मसला, कुछ दोस्तों से डिस्कशन हो रही थी तो कुछ दोस्त भी यही कह रहे थे कि जनाब बात यह है कि चीफ जस्टिस तमीरुल्लाह साहब का एक उसूल है कि वो कहते हैं सियासतदानों को हमने यहाँ से नाअहल नहीं करना वगैरह। पहली बात तो यह है, मैं इस प्लीज से एग्री नहीं करता। अगर सियासतदान मासूम है तो उसकी नाअहली नहीं होनी चाहिए, और अगर वो मासूम नहीं है, अगर उसने तौहीन अदालत की है तो फिर डेफिनेटली उसकी, जिस तरीके से तौहीन अदालत के केस में राना शमीम को जलील किया गया, जिस तरीके से हमने पहले आर्डर में ये पढ़ा था, जब ये अभी शार्ट आर्डर आया था जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, ठीक है, इसी इमरान खान साहब के केस में, मैं खुद आसान अल्फाज में समझने का आदी हूँ तो इस वजह से चाहता हूँ। अदरवाइज़ मेरे व्यूअर्स में बहुत माशाल्लाह संजीदा और बहुत सीनियर लोग हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं ज़रा आसान तरीन अल्फाज में समझाने का आदी हूँ। तो कहते हैं कि जनाब के वो जो आर्डर आया था शार्ट, उसमें यही लिखा था कि हमारे सामने तलाल चौधरी का केस भी है, हमारे सामने निहाल हाशमी का केस भी है, हमारे सामने दानियाल अजीज़ का केस भी है। वो जो सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट्स हैं हमारे सामने, ठीक है ना। और बड़ी अदालत की प्रेसिडेंट छोटी अदालत पे प्रेसिडेंट जो मिसाल होती है वो बाइंडिंग होती है, वो लाजिम होती है, उसको लाजमी। तो कहते हैं उनको भी देखना होगा, हम उनसे नहीं निकल सकते। और फिर हमने देखा कि उनसे वो निकल गए। ठीक, मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा हूँ, बाकी ये नहीं है कि भाई मतलब मुझे ये इससे गरज नहीं है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगर उस जगह भी यही लगना चाहिए, फिर इस जगह भी यही लगना चाहिए। अगर वो प्रेसिडेंट थी तो फिर यहाँ प्रेसिडेंट होनी चाहिए थी। उनकी मांगी हुई माफ़ी भी कबूल नहीं की गई। हमें याद है कि तलाल चौधरी दानियाल अपना निहाल हाशमी साहब को, खोसा साहब ने, निहाल हाशमी साहब को खोसा साहब ने कहा था कि भाई ये ज़रा ठीक से तो माफ़ी मांगो, ठीक से तो माफ़ी लिखो। उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, बंदा को छोटा तो नहीं हो जाता माफ़ी मांगने से। अब आप ऐसा करो, ये प्रिंटेड को छोड़ो, अपने हाथ से लिखो माफ़ी, ठीक है ना। उस बेचारे ने अपने हाथ से माफ़ीनामा लिखा, फिर जब पढ़ा, ठीक है आपका माफ़ीनामा आ गया, अब हम देखेंगे इस पर कि क्या करना है। इसको 2-3 दिन बाद उसे नाअहल करार दे दिया, उसे तौहीन अदालत में जेल भेज दिया गया। उसको किस तरीके से घेर के मारा गया, ये भी ये तारीख़ का हिस्सा है भाई। मैं वो तारीख़ बयान कर रहा हूँ। अब आप उसको स्याह तारीख़ कहें, किसी के मुंह पे कालक कहें, कुछ भी कहें, है तो तारीख़, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बताएं। तलाल चौधरी ने क्या कहा था? तलाल चौधरी ने यही कहा था ना कि मियाँ साहब ये जो PCO वाले जजेस बैठे हैं इनको निकालें। भाई दुनिया की तारीख की कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हिस्ट्री उठा के देख लें, ये कौन सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती है कि तलाल चौधरी ने जलसे में कह दिया कि जो PCO के जजेस बैठे हैं इनको निकालें। ये किसी हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उनका हिसाब कौन देगा? उन सारों का हिसाब कौन देगा? तलाल चौधरी का हिसाब कौन देगा? उनका इतना वक्त ज़ियान का, उनकी सज़ा का हिसाब कौन देगा?
निहाल हाशमी को घेर के मारने का हिसाब कौन देगा? उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, उनकी गैर मशरूत माफ़ी भी कबूल नहीं की गई, उनको सज़ा दी गई। बाबर रहमते ने नून लीग के लोगों पर, इलेक्टेड लोगों पर, नून लीग के वर्कर्स पर तौहीन अदालत छोड़ दीजिए, दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए। तो फिर इनका कौन वो देगा, इनका हिसाब कौन देगा? वही मिसाल थी ना, ख्वाजा आसिफ को इस वजह से नाअहल करार दिया गया कि यही अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, इन्हीं कोर्ट ने कहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई हमारे सामने तो इस सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट है, हमारे सामने तो सुप्रीम कोर्ट की मिसाल है, ठीक है जी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, वही मिनवान केस हमने अपने सामने रखा, उसी केस को हमने ख्वाजा आसिफ पर फिट किया, लो जी ख्वाजा आसिफ साहब आप नाअहल हो गए, उनको उसी तरह नाअहल। तो सर अब भी तो सुप्रीम कोर्ट की मिसालें आपके सामने थी, अब भी तलाल चौधरी की मिसाल सामने थी, वही सुप्रीम कोर्ट है, वो इंडिया वाली सुप्रीम कोर्ट ने तो नाअहल नहीं किया था नवाज शरीफ को, इसी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था नवाज शरीफ को। आपने उस सुप्रीम कोर्ट की ताबेदारी करते हुए ख्वाजा आसिफ को खैर से फेंक दिया बाहर, ठीक। तो उसी सुप्रीम कोर्ट की अब ताबेदारी करते हुए कि जहां पे एक नहीं तीन केसेस थे, तलाल चौधरी का भी केस था, निहाल हाशमी का भी केस था, दानियाल अजीज का भी केस था, उनकी गैर मशरूत माफी कबूल नहीं की गई। यहां तो खान साहब ने गैर मशरूत मांगी ही नहीं है, यहां तो गैर मशरूत माफी मांगी नहीं है। उनके अपने वकील ने कहा है, आज वफाक के नुमाइंदे ने भी कहा है कि गैर मशरूत माफी तो उन्होंने मांगी नहीं है। जस्टिस साहब ने कहा तब भी हमारे लिए काबिल कबूल है, ये तब भी अमन्ना व सदकना है। मैंने कल एक ट्वीट की, उसमें एक दोस्त के मैं किसी बंदे ने मुझे मैसेज किया, बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सवाल किया, सवाल बड़ा मासूमाना था। उन्होंने कहा नकवी साहब मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से माफ़ी मांगनी है या चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान से माफ़ी मांगनी है? मेरी हंसी छूट गई, मैंने वही ट्वीट कर दिया। मैंने कहा यार आपने तो फंसा ही दिया, आपने बड़ा दिलचस्प खैर से सवाल पूछा है, इसका मुझे भी नहीं पता और आज शायद उसका जवाब भी मिल गया है, ठीक है ना। मतलब मिन्नत समाजत करते रहे जजेस हमारे, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब मिन्नत समाजत करते रहे कि काश आप कोई ऐसे अल्फाज बस लिख दें कि जिससे ये साबित हो कि आप माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, बाकी हम खुद ही कर लेंगे। तो फिर इसी वजह से तो कहते हैं ना वकील रखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे ये रियायत दी गई, वो जज ज़ेबा साहबा के पास भी उस वक़्त गए जब वो थी ही नहीं, काले चश्मे लगा के जनाब, और कोर्ट का डेकोरम उधर भी पामाल किया, अंदर ही वीडियोस बनाते रहे कोर्ट के अंदर। तो कौन सी ऐसी माफ़ी है कि जरदारी साहब स्ट्रेचर पे आए, एयर एम्बुलेंस पे आए, तब उसकी बेल बिफोर अरेस्ट होगी, प्रोटेक्टिव बेल होगी, और इमरान खान साहब बनीगाला में बैठे हो ना आए, उनकी अदम हाज़िरी के में भी, यानी हाज़िरी गैर हाज़िरी में भी प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी। एक दफ़ा अदालतें खुली, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात के 12 बजे पीटीआई के ख़िलाफ़। मैं अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि वो भी पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं खुली, अगर आप उसका एनालिसिस करें तो वो पीटीआई के हक़ में खुली थी। क्यों? अगर दूसरा दिन आता तो तौहीन अदालत लग जानी थी इमरान खान पर। ये अदालतें इमरान खान को तौहीन अदालत से बचाने के लिए खुली थी रात को 12 बजे। खैर जो भी था, एक दफ़ा उनको लगा पीटीआई को कि हमारे खिलाफ खुली। अब उस दिन वो दिन गया और आज का दिन आया। हमेशा ही अदालतें कभी छुट्टी के दिन, कभी रात के 12, कभी दिन के छुट्टी के 12, कभी छुट्टी के इतवार के दिन, कभी सैटरडे को, कभी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री रात के 1 बजे खुल रही है। वो इजाला नहीं हो रहा अदालतों की तरफ से कि एक अगर उन्होंने कोई 12 बजे खोल दी, अब उसके बाद कोई 12 दफ़ा अदालतें पीटीआई के हक़ में रात के 12 बजे और छुट्टी के दिन खुल चुकी हैं। ये हालात हैं। मुझे और नहीं, मैंने तो आपको डिस्कस भी किया था ना, हमारे दोस्त हैं, बहुत ही काबिल एतमाद सहाफ़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, एजाज़ सैयद साहब। एजाज़ सैयद साहब ने बड़े दबंग अंदाज में बबांग दौल कहा कि जी जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब और ज़ाहिर है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब,
इनकी पक्की दोस्ती पहले से भी है, और जब ये वज़ीर आज़म थे और वो चीफ़ जस्टिस थे तब भी एक दूसरे के साथ मिलते थे। तो मुझे ये हैरत हुई, मतलब मैं आपको बताऊं ना किस हवाले से मिलते थे, क्यों मिलते थे। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और एक चीफ जस्टिस, ये किस लिए मिलते थे भाई? ये तो बहुत ही नाजुक सी सूरत हाल है ना, ये क्यों मिलते थे आपस में? तो मतलब कहने का ये है कि अब लोगों को वही कहने का मौका मिल रहा है कि आज दोस्ती जीत गई, कानून हार गया, इंसाफ हार गया। उनका हिसाब कौन देगा जिनके साल साल गर्क हो गए? और सेम यही पोजीशन है, आप आ जाएं लाहौर हाई कोर्ट वाले फैसले पर, जब आप मरियम नवाज साहबा को पासपोर्ट वापस हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें जनाब नकवी साहब, आप वहाँ तो नहीं बोलते कि जनाब मरियम नवाज साहबा भी बरी हो गई हैं ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वो पासपोर्ट भी वापस हो गया है। आप किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाएं और 4 साल 6 साल तक उसकी पगड़ी उछालें, उसकी इज्जत को तार तार करें, इस तरीके से उसका टाइम वेस्ट करें, उसकी एनर्जी वेस्ट करें, उसके पेशियाँ भुगतवाएं और बीच में से कुछ भी निकलो। उल्टा मरियम नवाज को तो हर्जाना पे करना चाहिए। ये निज़ाम इंसाफ मरियम नवाज को जुर्माना अदा करे कि जिसने इस तरीके से उनका वक्त ज़ाया किया है, उनकी इज्जत पे बटा डाला है इस तरीके से। ये नैब कभी भाग जाता था, कभी उसको कोरोना हो जाता था, कभी प्रोसिक्यूटर एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। वो एक प्रोसिक्यूटर हैं जो यूट्यूबर भी हैं, अजहर सिद्दीक साहब उनका नाम है, और वो आए, वो वकील भी हैं, वो आए जनाब नैब के प्रोसिक्यूटर एक पेशी पे आए कि जी मुझे तो अभी केस मिला है तो मैं अब तैयारी करनी है तो मुझे टाइम दिया जाए। वो 1 महीने का पता नहीं 1.5 महीने का टाइम लेके चले गए। जब अगली पेशी पे आए उन्होंने कहा कि जी मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैं छोड़ दिया, अब अगला बंदा आ रहा है। ये क्या तमाशा है निज़ाम इंसाफ के साथ? मतलब आप देखें कि एक पेशी पे आए कि जी मुझे तैयारी के लिए टाइम दें, तैयारी के लिए टाइम मिले, दूसरी पे आए जी मैंने छोड़ दिया। तो ये 2 महीने तो आपने वेस्ट कर दिए ना। उन 2 महीनों की नैब से तनख्वाह भी ले ली। किया क्या है आपने? और वो रोज़ाना यूट्यूब पे बैठ के कागज़ लहराते थे कि मेरे पास अगर केस आए तो मैं मरियम नवाज के केस की यूं धज्जियाँ उड़ा दूं। जब उनके पास केस आया एक पेशी पे आए कि वो कहते भाई मैं तो फैक्ट्स एंड फिगर से बात करता हूँ ना, मैं तो दलील से बात करता हूँ ना, मेरे पास ये तो है नहीं कि सूरत हाल जैसे यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है, दलील है आपके पास तो आप इसको रिजेक्ट करें। ये निज़ाम इंसाफ के मुँह पर तमाचा नहीं है। उस केस में मरियम नवाज का पासपोर्ट फंसा हुआ था, जो केस उस पर दर्ज ही नहीं हुआ, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, जिस केस कोई बढ़ा ही, वो चौधरी शुगर मिल केस। उस केस में हालत ये है, चालान जमा नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज को अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के सामने कोट लखपत जेल में गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कोट लखपत जेल में मुलाकात के लिए गई और वो कहती हैं कि भाई कोई अंदर लोग आए, हाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कोई कान में बात की। तो बहरहाल तो इतना भी नहीं किया कि मरियम नवाज को बाहर जाने दें, लेकिन चूंकि वालिद को अजियत पहुंचानी थी इस वजह से वो लोग आए, सामने वालिद की हथकड़ियाँ लगाईं। किस केस में? चौधरी शुगर मिल केस में। महीनों उसने नैब की अपना जेल में गुजारे। फिर उसके बाद जब वो बाहर आई उनका पासपोर्ट रखा गया लाहौर हाई कोर्ट, यानी नैब की कस्टडी में या लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर 3-4 साल तक। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि आज मुझे पासपोर्ट तो वापस मिल गया, लेकिन ये 3 साल तक उस केस में फंसा रहा, जब्त रहा कि जो केस मेरे खिलाफ चला ही नहीं। और उनकी आज़ादी आपने सल्ब की, उनकी मूवमेंट का राइट आपने सल्ब किया, आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, आपने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई। आइन के तहत आप किसी की मूवमेंट को, फ्री मूवमेंट को रोक नहीं सकते। मुकदमा भी कोई नहीं बना उन पे, मुकदमा चला ही कोई नहीं है, सज़ा तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपने उनका पासपोर्ट फंसा के रख दिया। आज उस अदालत ने पासपोर्ट वापस कर दिया। तो अब आप मुझे ये बताएं, इस केस का और इस केस का कोई मवाजना है? फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि भाई आप इस तरह से करते हैं। मैंने इसी वजह से तो लिखा है कि आज दोस्ती जीत गई, कानून और इंसाफ हार गया। सर बात यह है कि यही वकला के केसेस थे ना, ये कल की बात है। ये वकला का जो केस, ये जो अदालत पे हमला हुआ था, वो इन्हीं वकला ने गैर मशरूत माफ़िया मांगी थी।
ये 2 दर्जन के लगभग वकला अडियाला जेल चले गए थे। उनमें 2-3 खवातीन भी थीं। उन खवातीन के बच्चे भी थे। शीरखार बच्चे उनके साथ जेल चले गए थे। और क्या हुआ था? अब इन्हीं अदालतों ने कहा था, जब वकीलों ने बाइकाट किया अदालतों का, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन नीचे वाली अदालतों को हुक्म किया कि जो वकील बाइकाट करते हैं ना, आप उनके केसेस को खारिज करते जाओ। वो जो भी बाइकाट करता उनके केसेस को खारिज करते जाते। तो जो हम कहते हैं ना, जो हमारे हिसाब से हम कहते हैं कि इस केस को इल्तवा करने में, डिलेइंग टैक्टिक्स में, कोई इस तरह की पेशियां लेने में सिर्फ वकील मुलव्वस होते हैं। सिर्फ वकील मुलव्वस नहीं होते, साथ जज भी मुलव्वस होते हैं। मैं माज़रत के साथ कहूँगा। और जजेस इस वजह से मुलव्वस होते हैं साथ कि अब वो जो वकील बाइकाट करता था एहतजाजन, उनके केसेस जो है ना खारिज करते जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि आप आम रूटीन में भी यही करें ना, आप आम रूटीन में भी यही करें कि जो वकील बाइकाट करें उनके केसेस खारिज करें, ताकि जो साइलीन हो उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आप चाहते हैं उस वक़्त आप करते हैं, जब आप नहीं चाहते उस वक़्त सर आप नहीं करते। मेरी आदत है लगी लिपटी रखे बगैर कहना। माज़रत के साथ भी अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ, वो एक तहज़ीब का हिस्सा है। चाहे वो ये नहीं है कि आप जज हैं तो मैं कहूँगा कि माज़रत के साथ नहीं, मैं किसी आम बंदे के बारे में भी कोई गुफ्तगू इस तरह से कर रहा होता हूँ तो मैं माज़रत के साथ ज़रूर कहता हूँ कि ये तहज़ीब का हिस्सा है। ये बात नहीं है कि मैं डर से कहता हूँ, ये तहज़ीब का हिस्सा है, ये अखलाक का हिस्सा है कि आप किसी को उसकी कोताही याद दिला रहे हैं तो ये साथ कहें कि जी माज़रत के साथ ये है। तो सर बात यह है कि जब पलड़ा किसी के वक्त यूं होगा और किसी के वक्त यूं होगा, और इंसाफ कभी ऊपर जाता हुआ और कभी नीचे जाता हुआ महसूस होगा, तो वहाँ पर एतमाद उठेगा अवाम का निज़ाम इंसाफ से, अदालतों पर से, जजों पर से एतमाद उठेगा। ऐसे इदारों से एतमाद नहीं उठना चाहिए। मैं पहले कह चुका हूँ कि जो सियासतदान हैं वो मुतनाज़ा हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सियासतदान की आज पॉपुलैरिटी ये, कल पॉपुलैरिटी ये। आज एक सियासतदान पॉपुलैरिटी में इतना, दूसरे दिन नीचे चला जाएगा। आज एक होगा, दूसरे दिन दूसरा होगा, उसमें वो चलता रहता है। सियासत गेम ही ऐसी है, वो उसके साथ पब्लिक डीलिंग होती है, वो बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। वो एक पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। लेकिन कुछ इदारे हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो अगर डिस्प्यूटेड हो, अब कल को मेरा कोई केस हो, कल को किसी और का कोई केस हो, किसी आम बंदे का केस हो, वो कहें जी मुझ पे तो इस तरह से वो हो गया है। अब मेरी इतवार, ये पिछले ये कल की बात है, इतवार के दिन उनकी अदालत खुल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खान साहब को बेल देने के लिए। खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, कोई उनको गिरफ्तार करने में नहीं आ रहा था, कोई फाय नहीं लग रहे थे खान साहब, किसी ने कोई उनको जो है ना कुछ, हालांकि एक दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब मुल्क का वजीर दाखिला कह चुका हमारा कोई गिरफ्तार करने का इरादा नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस कह चुकी है कि कोई नहीं, एक रूटीन के वारंट हैं तो वो बेल करवा लेंगे, तो हमारी कोई इरादा नहीं है। उसके बावजूद भी इतवार के दिन अदालत खुल गई। तो हर किसी के लिए ऐसा होगा, एक आम शहरी को अगर चाहिए होगी तो वो इसी तरीके से रजिस्ट्री ब्रांच के और ये सारे लोग आएंगे और जज उनको ज़मानत देगा। मेरा सवाल तो ये है ना, कानून और आइन की नज़र में तो चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई साबिक वज़ीर आज़म है, चाहे कोई आर्मी चीफ है या चाहे कोई छाबड़ी वाला है, वो सारे बराबर हैं। तो सबके लिए ऐसे ही होगा अदालतों का रवैया। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें ना। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। सर बहुत नवाजिश, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।